दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का बिग थिंक बिग अर्निंग चैनल में स्वागत है। और इस चैनल में जो लोग नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले समय में सभी अपडेट और जानकारियाँ इस चैनल से आप लोगों को प्राप्त हो सके। थैंक यू। मैं कोशिश करूंगा पूरी आवाज देकर के आपको बातें क्लियर करने के लिए। तो हम पहले जानेंगे यूजर के बारे में। यूजर एक यूजर जो सिर्फ यूज करता है। यूजर का देखिए, हमें थोड़ी सी चीजें हमें सीखनी भी पड़ेगी, हमें समझना भी पड़ेगा। सबसे पहले हमें यह सीखना है कि यूजर का मतलब क्या होता है। यूजर का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर दो ही तरह के लोग होते हैं, एक होता है यूजर और एक होता है लीडर। एक होता है यूजर और एक होता है लीडर। दो ही तरीके के लोग होते हैं, या तो फिर आप यूजर हैं या फिर आप लीडर हैं। एक यूजर लीडर बन सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कोई भी एक यूजर अगर चाहे तो वो लीडर बन सकता है। कोई भी व्यक्ति पहले दिन वो यूजर ही होता है, लीडर वो पहले दिन से नहीं होता है। धीरे धीरे करके जब वो काम करता है तो वो लीडर बनता है। पहली चीज, अगर हम यूजर पे आते, सबसे पहले हम यूजर पे आते हैं। अगर हम जो प्लान देने की जो प्रक्रिया है या हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है, अगर हम उसको थोड़ा सा चेंज कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी हमने जो पुरानी चीजें देखी होती हैं, उस पुरानी चीजों की वजह से हम लोग नई चीज को भी उसी तरीके से देखते हैं कि पहले ऐसा था तो अब क्यों नहीं। उस चीज को, पुरानी चीज को दिमाग से हटाना पड़ेगा और जो नई चीज हमारे सामने है उस चीज को हमें अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। हमें जो मार्केट में प्लान करना है या लोगों से जो बातें करनी है वो भी हमें उसी तरीके से करनी है। तो सबसे पहले आज हम आते हैं यूजर पे। तो यूजर जो होता है किसी भी कंपनी में, मैं सिर्फ आरएनजे 24 की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया कोई भी अगर कंपनी हो और किसी भी कंपनी के अंदर अगर कोई यूजर है तो यूजर का मतलब है यूज करने वाला व्यक्ति, जो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को या फिर उस कंपनी की सर्विसेज को यूज करता है, उसे ही यूजर कहा जाता है। तो आज अगर हम बात करें हमारे प्लान की आरएसजे 24 की, तो आरएसजे 24 में यूजर जो बनता है वो या तो फ्री में बनता है, नंबर एक, या तो यूजर फ्री में बनता है या फिर यूजर सिल्वर पैक से बनता है 124 से, या फिर कोई यूजर बनता है गोल्ड से यानी कि 1000 रुपए से, या फिर कोई यूजर बनता है गोल्ड से यानी कि 2400 रुपए की डायमंड आईडी से। चार तरीके हैं यहाँ पे यूजर बनने के, या तो वो फ्री से भी बन सकता है, सिल्वर से भी, गोल्ड से भी और डायमंड से भी। और वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको यूजर किस पैक में बनना है। अब बात आती है कि अगर कोई यूजर बना है तो उसको बेनिफिट क्या है। एज अ यूजर उसको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो मैं वो बेनिफिट बताने की आपको कोशिश करूंगा यहाँ पे, जो आपने भी आगे बतानी है अपने सभी उन प्रोस्पेक्ट्स को, उन सभी लोगों को जिनको आप प्लान दे रहे हैं। आज के बाद जो भी आप प्लान देंगे उनको किस तरीके से प्लान देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूजर्स बनने की, तो कोई भी यूजर जब यहाँ पे बनता है तो उस व्यक्ति को 100% अमाउंट का वॉलेट मिल जाता है। जो वॉलेट मिलता है उसको इंडिया नेक्स्ट पे, जिस वॉलेट को वो यूज कर सकता है अपनी शॉपिंग में। अगर किसी व्यक्ति ने सिल्वर पैक लिया है 124 से तो उसको 124 रुपए का वॉलेट मिलता है। अगर किसी ने पैकेज लिया है 2400 रुपए से तो उसको 2400 रुपए का वॉलेट मिलता है और ये ऑन द स्पॉट मिलता है। अब 2400 रुपए का या 124 रुपए का उसको जो वॉलेट मिला है उस वॉलेट को वो यूज कर सकता है इंडिया नेक्स्ट में, जो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं या फिर जो आने वाले हैं, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदारी करते समय वो उसको यूज कर सकता है, वो उसका पैसा है। अगर मान लीजिए यूज कैसे होगा, यूज होता है वहां पे कुछ परसेंटेज में। बहुत सारे प्रोडक्टों पे लिखा रहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट मान लीजिए 500 रुपए का है और वहां पे 100 रुपए का वॉलेट यूज हो रहा है, तो आपके पास अगर 124 रुपए आईडी का वॉलेट 500 रुपए की बजाय आपको सिर्फ 400 रुपया देना। तो आपकी जो पैकेज अमाउंट का जो एक अमाउंट है, चाहे वो 124 है या फिर 2400 रुपए है, वो आपका
रिडीम हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिडीम करना। और ये रिडीम करने से उसका जो लगाया हुआ पैसा है वो एक तरीके से सिक्योरिटी होती है, और यही हमारा कंपनी का प्रोडक्ट है जो आपको एक पैकेज के रूप में कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो ये पहला पॉइंट। अब अगर हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं तो सेकंड पॉइंट हमें और क्या मिलता है यहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट मिलता है कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम कोई शॉपिंग करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी एक ऑप्शन है जहां पे आपको बोनस मिलता है एवरी परचेज पे। ये जो एवरी परचेज पे बोनस है ये आपको मिलता है इंडिया मीन्स की साइट पे। आपको एक फैसिलिटी मिलेगी कि अगर आपका जो 124 रुपए का वॉलेट था या फिर 2400 रुपए का जो वॉलेट था, मान लीजिए वो आपका खत्म हो गया है, ठीक है, अब आपके पास वॉलेट नहीं है, तो आप क्या करें, आपको लाइफ टाइम के लिए एक ऑप्शन दी गई है कि आप इंडिया नीड्स पे कभी भी अगर परचेजिंग करेंगे वॉलेट की तो आपको हर पैकेज के ऊपर एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। जैसे कि वहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंडिया नीड्स पे ऐड मनी का। ऐड मनी में आपको जाके दिखेगा कि 100 रुपए का 30% का बोनस है, 5000 का ऐड मनी कर रहे हैं तो दबाइए 100% अमाउंट का आपको बोनस मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है आपको बोनस के रूप में भी मिलती है एज अ यूजर। इसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये है सेल्फ रीपरचेज। सेल्फ रीपरचेज वो जो सामने ग्रीन कलर पे है उसको दबा के करो। यानी कि सेल्फ रीपरचेज का मतलब कि अब आप एक यूजर बन गए हैं कंपनी के, तो यूजर बनने के बाद आप हमारे यहाँ से हमारी कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट जब बाय करेंगे तो आपको हर प्रोडक्ट के पर मिलेगा बिजनेस वॉल्यूम, जैसे कि सभी कंपनियों में मिलता है। और सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपको 10% का सेल्फ कमीशन भी आएगा। तो ये फैसिलिटी भी आपको कंपनी की तरफ से दी जा रही है कि सेल्फ रीपरचेज के ऊपर भी आपको कमीशन अब मिलेगा, पहले नहीं मिलता, अब मिलेगा। तो ये भी एक पॉइंट है। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है फ्री टास्क। आप सभी लोगों को पता है कि चाहे आपका आईडी फ्री में है, चाहे आपका आईडी सिल्वर में, गोल्ड में या डायमंड में, आपको फ्री टास्क यहाँ पे दिए जाते हैं और ये फ्री टास्क यूजर को हमेशा हमेशा के लिए दिए जाएंगे। तो इस फ्री टास्क से उनको क्या मिलता है, गिफ्ट पॉइंट मिलते हैं और इस गिफ्ट पॉइंट से भी वो यूजर सारी जिंदगी प्रोडक्ट की परचेजिंग कर सकता है ऐसा वॉलेट यूज करके। तो ये भी एक बेनिफिट है एक यूजर का बेनिफिट। इसके बाद एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बताऊंगा, एक्स्ट्रा अर्निंग। एक्स्ट्रा अर्निंग के अंदर बहुत सारे ऐसे कैंपेन है जो लेके आ रही है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हमारा डीमेट अकाउंट का कैंपेन है, या फिर अभी हमारा आरएसजी गेम पे गेम खेलने का जो है वहां से भी हमारे पॉइंट्स बनते हैं। जीडीएस 24 में भी आप लोग जब क्वेश्चन आंसर करते हैं वहां से भी कुछ पैसा मतलब बहुत सारे कैंपेन। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी और भी बहुत सारे नए नए कैंपेन आने वाले हैं जिन कैंपेन से एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकता है। और ये एक्स्ट्रा अर्निंग आपको मिलती है कैश मनी में, यानी कि ये पैसा गिफ्ट पॉइंट के रूप में नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा अर्निंग का जो भी पैसा होगा ये उसी यूजर को कैश मनी में मिलेगा। तो एक इनकम ये भी लाइफ टाइम के लिए उसकी खुल जाती है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो है वो सारे के सारे बेनिफिट एक यूजर के हैं। यूजर का मतलब होता है सिर्फ यूजर, यानी कि वो सिर्फ कंपनी में ज्वाइन हुआ है एक यूजर बनने के लिए, यूज करने के लिए। जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो भी कंपनी के सर्विसेज है, तो ये हमारी सर्विसेज है। एक फ्यूचर में और भी कोई सर्विस आएगी तो वो भी बेनिफिट इस यूजर को दिए जाएंगे। अब अगर हम बात करें लीडर की, सबसे पहली चीज जब हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, उसको यूजर बनाते हैं, उसको ये सारे बेनिफिट हमें बताने हैं कि उसके द्वारा लगाई हुई अमाउंट के बदले में दोस्तों ये सारी फैसिलिटियां आपको दे रही है। आपका पैसे का 100% रिटर्न आपको वॉलेट के तौर पर दे दिया जाता है। आपको बोनस, लाइफ टाइम बोनस भी एक ऑप्शन दिया गया है। 10% जितनी आप खरीदारी करेंगे उसका 10% आपको कमीशन आएगा बिजनेस वॉल्यूम का।
फ्री टास्क आपको दिए गए हैं जहां से आप गिफ्ट पॉइंट अर्निंग कर सकते हैं और एक्स्ट्रा टास्क की अर्निंग भी आपको दी गई है जहां से आप कैश मनी भी कमा सकते हैं, जैसे कि डीमेट अकाउंट ओपन करके या फिर और भी जो कैंपेन आने वाले हैं उनको लेकर। तो यहाँ पे किसी भी यूजर को ये नहीं लगेगा कि मेरा कोई लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली अगर मैं बताऊं तो किसी भी यूजर का कोई लॉस नहीं है, नो लॉस। अब लॉस तो नहीं है, अब वो कहता बेनिफिट क्या है? सर देखिए बेनिफिट में दो चीजें होती हैं, एक होता है छोटा बेनिफिट, एक होता है बड़ा बेनिफिट। बड़ा बेनिफिट कमाने के लिए सर आपको यूजर से शिफ्ट होना पड़ेगा लीडर में, यूजर से शिफ्ट होना पड़ेगा लीडर में। अगर आप शिफ्ट हो जाएंगे उसके लिए मैं एज ऑफलाइन आपकी मदद करूंगा। ये मैं वो बात बोल रहा हूँ कि आप जब किसी को ग्रांट देते हैं तब क्या बोलना है कि सर आप अगर एज ए यूजर हमारी कंपनी में आते हैं आपको ये फैसिलिटी मिलती है, लेकिन अगर आप बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको लीडर की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। आपकी हेल्प करूंगा आपको लीडर बनने में, क्योंकि लीडर कौन होता है? लीडर ये क्या करता है? ये सबसे पहले है जो अपनी डाउनलाइन में अपनी टीम के अंदर लीडर्स बनाता है। अकेला खुद लीडर नहीं बनता हो कि मैं लीडर हूं। लीडर असली वो होता है जो अपनी टीम में, लोग ने देख चुके हैं, पीडीएफ फाइल आप लोग देख चुके हैं, कैलकुलेशन आप लोग खुद लगा चुके हैं कितनी बड़ी अर्निंग हो सकती है, और पिछले 3-4 दिनों की अर्निंग भी आप लोगों ने ली है, उससे भी आप लोगों ने एस्टिमेट लगा लिया होगा। और अभी पहली क्लोजिंग हो चुकी है जो कल हुई है सैटरडे को, जबकि फ्राइडे को होनी थी। तो पहले जो क्लोजिंग है जो डायमंड आईडीज है उनकी क्लोजिंग हो चुकी है, उनका पे आउट कल यानी कि मंडे को, क्योंकि उसमें है कि अगर आपका आईडी डायमंड में है तो आपकी जो क्लोजिंग है वो एवरी फ्राइडे को होगी और मंडे को आपका पैसा आपके या तो आईएमपीएस में और या फिर आपके बैंक में जो भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो पहली क्लोजिंग भी हो चुकी है, तो आप लोगों ने कैलकुलेशन भी कर लिया होगा कि यहाँ से कितनी बड़ी अर्निंग हो सकती है। प्लान आप लोगों ने समझ लिया होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया कि यूजर और लीडर उसमें क्या है। जो भी लोग ये यूजर का बेनिफिट क्या है, तो सर यूजर सिर्फ यूजर ही होता है। अब एक यूजर करोड़ों रुपए की अर्निंग नहीं कर सकता, ये सबको पता है। एक यूजर करोड़ों रुपए की अर्निंग नहीं कर सकता। अगर वो लाखों करोड़ रुपए की अर्निंग करना चाहता है तो उसको शिफ्ट होना पड़ेगा यूजर से लीडर पे। और लीडर क्या करता है? लीडर टीम बनाता है, टीम को एजुकेट करता है, टीम को मोटिवेट करता है, अल्टीमेटली वो अपनी टीम में और लीडर्स बनाता है। यही काम है और इसी काम को करने के पैसे मिलते हैं। सो ये पहला। इसके बाद आप चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब दूसरा पॉइंट जो मैं देख रहा हूं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने देखा, कुछ लोगों के फोन आए, उन्होंने भी मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं इस तरीके के। तो हम अब उस पॉइंट पे चलते हैं। उस पॉइंट पे बात ये आती है कि कोई भी यूजर या कोई भी लीडर, जैसा कि प्लान की कैलकुलेशन के अंदर है, प्लान की कंडीशंस के अंदर है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप हैं और उस व्यक्ति ने जो सेल्फ टास्क की जो इनकम होती है एक्टिव वाली, तो इस इनकम को लेने के लिए या फिर कोई भी इनकम लेने के लिए उसको मिनिमम एक डायरेक्ट करना जरूरी होता है। वन डायरेक्ट कंपल्सरी। कोई भी पे आउट लेने के लिए, विड्रॉल लगाने के लिए आपका मिनिमम एक डायरेक्ट कंपल्सरी होना चाहिए। और साथ में जो एक कंडीशन दूसरा है जिसका नाम है रिन्यूएबल। इस रिन्यूएबल से लोग बहुत घबराए हुए हैं। रिन्यूएबल जो एक शब्द है इस प्लान के अंदर, इस रिन्यूएबल से बहुत सारे लोगों के अंदर दहशत है कि पता नहीं ये कौन सा बम है। इस बम से
रहे हैं उसको किस तरीके से हम लोग बिजनेस प्लान दे रहे हैं या उसको किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। सो इस चीज पे मैं थोड़ी सी अब बात करेंगे, यही हमारा नेक्स्ट मुद्दा है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस चीज को हमें कैसे क्लैरिफिकेशन कैसे करनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। आप लोगों ने सुना होगा कि मैं बहुत सारे कई बार जब कोई लीडर भी मुझसे बात करता है फोन पे या आमने सामने बैठ के, तो मैं कई बार बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सर राजीव शर्मा जो है एग्जांपल बहुत देता है। ठीक है, देखिए सर एग्जांपल देने से क्या होता है कि एग्जांपल देने से बताई हुई बात जो होती है थोड़ी आसान हो जाती है कि आखिर मैं कहना क्या चाहूँ। दूसरी चीज, जितने भी एग्जांपल मैं देता हूँ कोई भी एग्जांपल ऐसा नहीं है जो मैं अपने मन से देता हूँ या उसको ऐसे बना करके दे देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। जितने भी एग्जांपल मैं चूज करता हूं तो सारे के सारे एग्जांपल हमारी प्रकृति के नियम पे काम करते हैं। इस पूरे संसार, ये प्रकृति जो है, इस प्रकृति में से ही कुछ नियम निकलते हैं और हमारे आसपास जो घटनाएं घटती हैं, हमारे आसपास जो दुनिया में हो रहा होता है, वहीं से कोई एग्जांपल्स निकल गया। अभी मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दूंगा, एक और एग्जांपल, नया एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा है और प्रकृति के नियम के अनुसार। देखिए प्रकृति जो है यानी कि जो संसार है, इसको चलाने वाली जो शक्ति है ना, उसने बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है, तभी ये पृथ्वी, ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड जो है सही से काम कर पा रहा है। जैसे कि बिल्कुल राइट टाइम पे सूरज का उगना, बिल्कुल राइट टाइम पे सूरज का अस्त, एक नियम है। तो उसने बड़े सोच समझ के बनाया है, कब बारिश आएगी, कब तूफान आएगा, कब गर्मी होगी, कब सर्दी होगी। तो प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हमें जो एग्जांपल लेने हैं वो एग्जांपल भी हमें प्रकृति के ही अनुकूल लेने हैं। प्रकृति के अनुसार अगर हम अपने आसपास देखें, इस पूरी दुनिया के अंदर पैसा कमाने के लिए बहुत सारे काम, हर इंसान को पैसे की जरूरत है। नंबर एक, बिना पैसे के कोई भी इंसान इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता, सत्य है। और हर इंसान पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करता है और काम बहुत सारे, इतने सारे काम है दुनिया में कि आदमी करने वाला चाहिए, काम की कमी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं? पैसा कमाने के लिए लोग नौकरी करते हैं, किसी के यहाँ पे नौकरी लग जाती है। नंबर दो, पैसा कमाने के लिए लोग खेती करते हैं, पैसा कमाने के लिए लोग दुकान खोल लेते हैं, पैसा कमाने के लिए लोग रिक्शा भी चलाते हैं, पैसा कमाने के लिए लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं, जैसे कि पढ़ लिखने के बाद डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, जज बन गया। और पैसा कमाने के लिए लोग शोरूम भी खोलते हैं, पैसा कमाने के लिए लोग फैक्ट्रियां भी लगाते हैं, पैसा कमाने के लिए लोग बड़े बड़े बिजनेस बनाते हैं। तो हर तरीके की अलग अलग चीजें हैं, बहुत काम है। अगर हम बात करें तो कोई मूंगफली बेच रहा है तो कोई गोलगप्पे बेच रहा है, सिंपल देसी भाषा। कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई कपड़ा बेच रहा है। इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है। आई एम राइट? तो आपके आसपास भी बहुत सारी दुनिया कुछ ना कुछ काम जरूर कर रही है पैसा कमाने के लिए। अब उसी दुनिया को एक और नजर से देखें, अपने आसपास की दुनिया को क्या देखना है आपको? आप पाएंगे 100%, ये पूरा रिसर्च है, आप पाएंगे कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग मैं लिख देता हूं, कम पूंजी मतलब रकम, पूंजी का मतलब रकम, पैसा। कम पूंजी लगा करके जितने भी काम करते हैं उनको सबसे हाई रिटर्न आती है। हाई रिटर्न ये करवा सकते हैं, मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, साइंटिफिक है। इस दुनिया में जितने भी लोग कम पूंजी लगा करके कोई भी कारोबार करते हैं, कुछ भी काम शुरू करते हैं, उनको हमेशा हाई रिटर्न्स को मैं इसको ROI भी लिख सकते हैं, ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने उस काम में, उस बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया है, उस पैसे के बदले में आपको कितना रिटर्न आया है। आप पूरी दुनिया में प्रकृति में देख लीजिए, जिस
जो रिटर्न होगा वो हमेशा हाई होगा, बड़ा होगा। लेकिन बड़ा इस तरीके के जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, ये लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। उल्टा है, हाँ, कम पूंजी लगा के हाई रिटर्न, लेकिन फिर भी गरीब, फिर भी दुखी, परेशान, ये सभी शब्द इनके लिए यूज किए जा सकते हैं। ये कड़वा सत्य है। अभी मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा। इसके बाद अगर हम बात करें, वहीं पे आप उसी दुनिया के अंदर देखिए अपने आसपास, आपको दिखेगा कि जितने भी लोग ज्यादा पूंजी यानी कि बड़ी पूंजी, बड़ी रकम, बड़ी पूंजी या बड़ी रकम लगा करके कोई भी काम करते हैं, उनको हमेशा लो रिटर्न आता है, यानी कि आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप देखिए अपने आसपास, खुद कैलकुलेशन करके देखिए। मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा। ज्यादा पूंजी लगा करके कोई भी काम करेंगे तो उसके अंदर पैसे के बदले में जो रिटर्न मिलेगा वो हमेशा लो मिलेगा इसके मुकाबले। लेकिन अगर इन लोगों को आप ध्यान से देखोगे तो ये लोग अमीर मिलेंगे। आप ये लोग अमीर हैं, खुश हैं और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं, परेशान तो बिल्कुल भी नहीं है इस तरीके के लोग। और ये लोग कहीं अलग से नहीं है, किसी अलग पृथ्वी पे नहीं है, किसी अलग ग्रह पे नहीं है, आपके आसपास ही है। आपको सिर्फ एनालाइज करना, और ये सत्य है, ये प्रकृति का नियम है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं लेता हूं आपको एक एग्जाम्पल। सबसे पहले हम कम पूंजी वाले को देखते हैं। कम पूंजी वाले कौन लोग? जिसको हाई रिटर्न मिलती है। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप लोग पता करिए। एक सब्जी बेचने वाला जो कि ठेले पे सब्जी रख के गली गली जाकर के सब्जी बेचता है। आप लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो जरा पता करिए कि वो सब्जी वाला सुबह मंडी में से सस्ती सब्जी लेके आता है। अगर वो 1000 रुपए की सब्जी लेके आया है तो शाम तक जब वो सब्जी पूरी बेच देगा मार्केट में, तो उसके पास 3000 या 4000 रुपए की पूंजी हो जाएगी। 2000 तो मिनिमम है, 2000 से ऊपर हो जाएगी। तो एक ही दिन के अंदर क्या हुआ? पैसा डबल। वन डे, सिंगल वन डे के अंदर ये आदमी अपने पैसे को डबल कर रहा है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि एक ठेले पे सब्जी बेचने वाला व्यक्ति मर्सिडीज चला रहा हो? इम्पॉसिबल। क्यों? प्रकृति का नियम। प्रकृति का नियम हमेशा काम करता है। कम पूंजी लगा के सिर्फ 1000 का लगाया, सब्जी खरीदी, शाम तक 2000 की बेच दी, एक दिन में पैसा डबल। रिटर्न, हाई रिटर्न किसी बड़े बिजनेसमैन का नहीं होता, लेकिन फिर भी दुखी रहेगा, परेशान रहेगा और जिंदगी में अमीर नहीं बन पाएगा। इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। गोलगप्पे बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला, जो शाम को आजकल ठेले रखते हैं चाइनीज मार्केट पे, चाहे वो चाउमीन बेच रहा है, मोमोज बेच रहा है, बर्गर बेच रहा है, कुछ भी। बट सुनिए, जिस कारोबार में, जिस बिजनेस में कम पूंजी लगती है उसमें हमेशा आपको हाई रिटर्न मिलेगी। लेकिन वो इंसान कभी भी मर्सिडीज में नहीं चल सकता, वो इंसान कभी भी बड़े ख्वाब पूरे नहीं कर सकता, वो हमेशा परेशान रहता है। इसके एवज में हम ज्यादा पूंजी लगाने वाला व्यक्ति, ये कौन है? ज्यादा पूंजी लगाने वाला व्यक्ति जिसने फैक्ट्री डाल ली है। कोई एक फैक्ट्री डालने में वो उसका 5 लाख लग गया हो, 10 लाख लग गया हो, 50 लाख लग गया हो या 1 करोड़ रुपए लग गया हो एज अ इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो एक दिन में पैसा डबल नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका जो रिटर्न होगा एज अ इन्वेस्टमेंट वो लो रहेगा। एक अगर हम बात करें एक बड़ा मॉल खोलने वाला व्यक्ति, उसने मॉल खोल दिया बहुत बड़ा, उसमें आपको सब्जी भी बिक रही है, उसमें आपको कपड़े भी बिक रहे हैं, बहुत सारा बिजनेस है। लेकिन सर मॉल चलाने वाला व्यक्ति एक दिन में पैसा डबल नहीं कर सकता। उसका
जो इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है उस इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड से अगर देखें तो उसका आरओआई कम रहेगा। सो इस तरीके के जितने भी लोग हैं आरओआई उनका कम है, लो रिटर्न है, लेकिन ये लोग हमेशा अमीर होते हैं और अमीर बनते हैं और अमीर बनते हैं और खुश होते हैं और खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्जिद में चलते हैं, पूरी लाइफ सेट होती है। तो अब इस एग्जांपल को देने का मेरा कारण क्या है, अब मैं आपको वो रीजन बताऊं। अगर हम अपने प्लान को तरफ जाएं, आरएसजो 24 के प्लान की तरफ अगर हम आए तो हमारे प्लान में 3 पैकेज है अभी, 124, 1000 और 2400, यानी कि सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। अभी आप लोग अपनी अपनी टीमों में चेक कर लीजिए, अपनी अपनी टीम्स में चेक कर लीजिए। जिस व्यक्ति ने अपनी आईडी को 2400 रुपए से अपग्रेड कर लिया है, यानी कि डायमंड में अपग्रेड कर लिया है, वो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा, ना खुद परेशान होगा। पैसा ज्यादा लगा है तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी से, कंपनी के प्लान से, कंपनी की कंडीशनों से, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। वो व्यक्ति बिंदास होकर काम करेगा, बिजनेस करेगा और खुद भी कमाएगा और आप लोगों को भी कमा के देगा। जिस व्यक्ति का गोल्ड में आईडी एक्टिव है जैसे 1000 से, उसका हम लोग थोड़ा सा 2400 वाले से रेशो थोड़ा सा 1 पॉइंट कम ले लेते हैं। अदरवाइज जिसने अपनी आईडी को गोल्ड में कर लिया है उसको भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना प्लान से, ना कंपनी से, ना कंपनी की कंडीशन से, ना किसी चीज से। लेकिन जितने भी लोग 124 रुपए से आईडी लगा करके या तो पहले से बैठे हुए हैं या आज भी वो गोल्ड में या डायमंड में आईडी नहीं करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा परेशान कौन है? 124 वाला। अब मैं आपको मैजिक बताता हूं। मैजिक ये है कि जो एग्जांपल मैंने आपको ये दिया, इस एग्जांपल के मुताबिक सबसे ज्यादा रिटर्न, यानी कि ये जो शब्द मैंने लिखा हाई रिटर्न, हाई रिटर्न अगर हमारे तीनों प्लान के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप पाएंगे कि ये जो 124 रुपए वाला व्यक्ति है इसका रिटर्न सबसे हाई है, आरओआई सबसे हाई रिटर्न है इस व्यक्ति। ना तो 1000 रुपए वाले का इतना रिटर्न है, ना 24 रुपए वाले का इतना रिटर्न है। सबसे ज्यादा हाई रिटर्न कंपनी किसको पे कर रही है? 124 रुपए वाले, क्योंकि हमें पता है कि प्रकृति का नियम क्या क्या है। प्रकृति के नियम से ऑटोमेटिकली प्लान के अंदर ऐसी चीज बन गई, लेकिन हाई रिटर्न होने के बावजूद भी ये व्यक्ति परेशान है और दुखी है। इसको छोटी छोटी कंडीशनों से परेशानी है, इसको कंपनी के टर्म से परेशानी है, इसको प्लान से परेशानी है, इसको ऑनलाइन से परेशानी है, इसको सीनियर से परेशानी है, हर चीज से परेशानी है। अब ये परेशानी तो है, लेकिन जो मैंने बताया हाई रिटर्न की बात, हाई रिटर्न की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, हम थोड़ा सा पॉइंट आगे चलते हैं और ये पॉइंट जो मैं अब नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट से आप लोगों को अपनी अपनी टीम को हैंडल करने में और एक नए व्यक्ति को प्लान देने में बहुत मदद मिलेगी। और इसी पॉइंट को हमें डुप्लीकेट करना है और हमें आगे से, यानी कि आज के बाद जब हम प्लान देते किसी को तो इन पॉइंटों का हम ध्यान रखेंगे। तो अगले पॉइंट पे चलता हूं और यहाँ पे आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अभी लोग कहते हैं कि सर 1000 वाले या 2400 वाले जो गोल्ड और डायमंड लीडर है वो तो पैसा कमा लेंगे, 124 वाला क्या करें? अब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं कि जब हम प्लान देते हैं किसी भी व्यक्ति को, खास करके जैसा कि कुछ ग्रुप्स के अंदर सवाल आए थे कि सर मेरी टीम में से सवाल आए हैं कि एक व्यक्ति जो 124 से आ रहा है, अभी कल भी मेरे पास एक ऑडियो भी आई है बहुत लंबी, मैंने वो ऑडियो भी सुना। बहुत सारे लोग बहुत लंबे लंबे मैसेज बना के भी करते हैं, मैंने वो मैसेज भी पढ़े और वहां पे सवाल आता है कि सर एक नया यूजर जिसको हम लेके आ रहे हैं जो सिर्फ 124 से ही आ रहा है, वो अभी कंपनी पे भरोसा नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ हो सकता है वो अभी भरोसा ना करे, बाद में भरोसा करे,
तो उसको क्या बेनिफिट? उसको तो पैसा विड्रॉल ही नहीं होगा, उसका तो हर 45 दिन के बाद रिन्यूअल आ जाएगा, उसको तो ये परेशानी हो जाएगी, वो तो कल को छोड़ के चला जाएगा। सर अगर आप प्लान को अपने हिसाब से ना दे करके कंपनी के हिसाब से अगर आप प्लान देंगे तो सर कोई व्यक्ति छोड़ के नहीं जाएगा, कोई भी व्यक्ति छोड़ के नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति छोड़ के नहीं जाएगा अगर आप प्लान देते समय अपने हिसाब से नहीं, कंपनी के सिस्टम के हिसाब से अगर आप प्लान दें। मैं अब आपको वो पॉइंट बताने जा रहा हूं। हम लोग प्लान कैसे देते हैं, पहले मैं वो बताता हूं। वो लोग कैसे प्लान दे रहे हैं मार्केट में कि सर 124 रुपए की आईडी लगती है, उसमें आपको ये वॉलेट मिल जाएगा। वो बेनिफिट तो खैर बताता ही कोई नहीं, जो मैंने स्टार्टिंग में यूजर के बेनिफिट बताया वो बेनिफिट कोई नहीं बताता। सिर्फ क्या बोलते हैं कि 124 रुपए में आपको डेली के 6 टास्क आएंगे एक्टिव, उसमें आपको डेली का 6 रुपया मिलेगा और उसके बाद आप टीम बनाएंगे तो टीम से इनकम आएगी। लेकिन साथ में जब एक कंडीशन बताते हैं कि सर आपको मिनिमम एक डायरेक्ट करना पड़ेगा पे आउट लेने के लिए, आपका हर 45 दिन के बाद रिन्यूअल आपको करना पड़ेगा 124 रुपए से। तो जब ये कंडीशन बताते हैं तो कहीं ना कहीं सामने मतलब व्यक्ति रुक जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अगर कैलकुलेशन उस हिसाब से की जाए जिस हिसाब से आप लोग करना चाह रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कोई भी व्यक्ति 124 रुपए की आईडी में जुड़ेगा ही नहीं अगर वो टीम नहीं बना सकता। अगर वो टीम नहीं बना सकता, कई बार होता है कि किसी को लगता है कि सर ठीक है मैं भी जुड़ जाऊंगा, और ये हमेशा लगता है कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, मैं आगे कुछ लोगों को बता भी दूंगा, लेकिन अगर मेरी टीम नहीं बनी तो मेरे नीचे कोई नहीं आया तो मैं तो पैसा नहीं कमा पाऊंगा। तो जब ऐसा है तो मैं क्यों जुड़ूं, मैं क्यों इसमें आऊं? तो कुछ लोग यहाँ पे फंस जाते। तो उस तरीके से प्लान देना ही नहीं है, उस तरीके से प्लान है भी नहीं। आपको क्या करना, मैं आपको प्लान दे रहा हूँ। मान लीजिए आप सभी लोग नए लोग हैं अभी और मैं आपको प्लान दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सर हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग तो वैसे फ्री में लगती है, उसके बाद हमारे पास पैकेज है 124, 1000 और 2400 रुपए। उसमें क्या क्या मिलेगा वो हमने बता दिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं सिर्फ 124 रुपए की आईडी पे। अगर आपने 124 से अपनी आईडी ली है तो आपको डेली के 6 टास्क आएंगे। आपको डेली का 6 टास्क करना है जिससे कि आपको डेली के 6 रुपए मिलेंगे पर डे। आपने 124 रुपया वन टाइम देना है, आपने 124 रुपया वन टाइम देना है। रिन्यूअल के बारे में कुछ नहीं बताना, किसी बताना ही नहीं है। आपने 124 रुपया वन टाइम देना है, डेली का काम करना है, 6 टास्क करने का 6 रुपए पर डे के मिलेंगे। और इस 6 टास्क को करने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है मैक्सिमम, जो आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। अगर आपने टीम नहीं बनाई, अगर आपकी टीम नहीं बनी, लेकिन एक डायरेक्ट वाला जरूर बना कि आपको मिनिमम एक डायरेक्ट तो करना ही होगा, वो कंपनी का नियम है। मिनिमम एक डायरेक्ट आप किसी का भी कर सकते हो, चाचा का, मामा का, ताया का, भाई का, बहन का, किसी का भी कर सकते हो। एक डायरेक्ट आपको जरूरी है क्योंकि पेट्रोल आपको तभी मिलेगा जब आपका मिनिमम एक डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं आपकी टीम नहीं बनी या जिस व्यक्ति को आपने डायरेक्ट किया था उसने भी काम नहीं किया और आप और किसी को नहीं जोड़ पाए, तब भी उस एवज में भी आपको ये पैसा पर डे का मिल रहा है। और पूरे साल में, एक साल में एवरी ईयर आपको मिलता है, अगर मैं पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊं तो 760 रुपए आपको नगद मिलेंगे कैश में और 219 रुपए का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा 100%। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो 989 रुपए 979 रुपीज आपको एक साल में मिलते हैं। अगर हम परसेंटेज निकालिए 124 रुपए के बदले में आपको 979 रुपीज मिल रहे हैं विद इन 1 ईयर, बिना टीम बनाए, बिना मेहनत किए, सिर्फ दिन के 10 सेकंड आपको टास्क करने में लगेंगे तो आपका पैसा लगभग 8 गुना हो जाता है एक साल में। कितना हो जाता है? 8 गुना। 8 मल्टीपल, 8
उसका रीपरचेज भी कट गया। ये सारा कैलकुलेशन कटिंग करने के बाद बता रहा हूं मैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको प्लान करते समय नहीं बतानी है कि सर एडमिन चार्ज इतना कटेगा, रीपरचेज इतना कटेगा, रिन्यूअल इतना कटेगा, टीडीएस इतना कटेगा। ये चीजें बताने वाली थोड़ी होती है। ये चीजें प्लान देते समय एक नए व्यक्ति को ये बताने वाली चीजें होती ही नहीं है। उसको खुद ब खुद पता चल जाती है जब वो उस बिजनेस में एंटर होकर के काम करता है। हमने लेकिन कोई चीज गलत भी नहीं बोल ली, हमने किसी को गलत भी नहीं बोलना, मतलब कोई चीज ऐसा नहीं कि उसको धोखे में रखना है, धोखे में भी नहीं रखना। लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को रखते समय आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी देखिए, मान लीजिए मैंने बोला कि सर वन टाइम 124 रुपए लगेगा, मिनिमम एक डायरेक्ट करना पड़ेगा। 124 रुपए वन टाइम लगेगा, मिनिमम एक डायरेक्ट करना पड़ेगा आपको, और डेली के 10 मिनट का समय देना पड़ेगा। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके बाद अगर आपकी टीम बन गई तो आप यहां से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और अगर बाई चांस टीम नहीं बनी तो भी आपका पैसा एक साल में 8 गुना होगा। 8 गुना। आपको क्या लगता है वो व्यक्ति मना करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा सर। ना तो उसको अगर रिन्यूअल पता कि रिन्यूअल इसमें आएगी, रिन्यूअल आ चुकी है तो हमने रिन्यूअल कटिंग कर दिया ऑलरेडी। अगर इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा मैं डीप में जाके बताऊं तो डीप में सर आप कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं। 6 रुपए रोज के मिलते हैं, 6 रुपए गुना 365 एक साथ होते हैं, तो इक्वल टू करेंगे तो बनते हैं 2190 रुपए। इस 2190 रुपए में से 10% एडमिन करता है जिनके 219 रुपए, 10% रीपरचेज में जाएगा जिनके 219 रुपए, और 10% आपका रिन्यूअल में जाता है। रिन्यूअल का तो हम पूरा तब तक करते हैं जब तक कि उसका सेल पहले जितना अमाउंट कंपनी के पास इकट्ठा ना हो जाए, तो हम उसको मानते ही नहीं रिन्यूअल। हम मानते हैं कि उसका 124 रुपए रिन्यूअल करना है और रिन्यूअल होना है, ठीक है। तो ये 20% की कटिंग करने के बाद हम देखेंगे तो ये बनता है आपका 219 रुपए नॉर्मल कट जाएगा, और उसके बाद आपके पास बचेगा ये जो पैसा बचा 9 18 3 और 438 रुपए आपके कट गए, माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1752 रुपए आपके पास बचे 20% की डिडक्शन होने के बाद। अब अगर हम रिन्यूअल की बात करें, 124 रुपए से पूरे साल भर की रिन्यूअल निकालो, और 45 दिन के बाद रिन्यूअल है, तो ये रिन्यूअल होती है सर 8 बार, यानी कि 124 रुपए इसको एक साल में 8 बार देने, इसी इक्वल टू करेंगे तो 952 रुपए मिलते हैं। अगर 1752 में से 952 रुपए निकाल दिए जाए तो यहाँ पे निकलता है 760 रुपया। ये जो अमाउंट मैंने यहाँ पे बताई 760 रुपए। तो रिन्यूअल का रिन्यूअल हो गया, रीपरचेज का रीपरचेज हो गया, एडमिन का एडमिन कट गया, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद भी सब कुछ करने के बाद, सारी डिडक्शन होने के बाद, पूरे एक साल उसका आईडी रिन्यूअल भी होने के बाद, तब भी उसका पैसा जो है वो 8 गुना हो रहा है। कम है क्या? किस कंपनी में, किस बैंक में, किस फाइनेंस इंडस्ट्री में, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे पैसा 8 गुना होता हो एक साल में? एक साल में 8 गुना। एफडी कराने जाएंगे तो सर 7 साल में पैसा डबल होता है, डबल होता है वो भी 7 साल में, जहां पे तो एक साल में 8 गुना हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं सर ये कैलकुलेशन वाली जो हमें बतानी होगी, समझानी होगी, लेकिन प्लान किस तरीके से देना है वो हमें जरूर आना चाहिए, वही प्रेजेंटेशन है। देखिए सिंपल सा मैं उदाहरण दूंगा। मान लीजिए आप लोगों ने घर में, आप लोग दाल बनाते हैं, दाल खाते हैं, रोज खाते होंगे, घर में दाल बनती है, हो सकता है आपका एक प्लेट दाल पे खर्चा आता हो सिर्फ 5 रुपए या 10 रुपए, लेकिन जब आप उसी दाल को एक ढाबे में खाने जाएंगे तो हो सकता है वहां पे आपको 60 रुपए 80 रुपए में मिले या 100 रुपए में मिले। लेकिन सेम उसी दाल को आप किसी बढ़िया होटल में जाके खाएंगे तो आपको हो सकता है वहां पे 150 या 200 रुपए की मिले, और उसी दाल को अगर आप 5 स्टार होटल में खाएंगे तो सर 1000 रुपए का भी मिला। फर्क क्या है? दाल तो वही है, मसाले वही है, नमक मिर्च दाल हल्दी, दाल भी वही, सब कुछ वही, तो फिर फर्क क्या? फर्क है प्रेजेंटेशन का, फर्क है प्रेजेंट करने का तरीका। प्रेजेंट करने का तरीका, जगह का तरीका, उस जगह पे जब आप बैठे हैं, जहां बैठे हैं उस जगह पे क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या चीजें हैं। 5 स्टार होटल में जब वो दाल लेके आएगा ना, तो सिर्फ दाल नहीं लेके आएगा सर, उसमें से ढक्के लाएगा, नैपकिन लाएगा, चम्मच लाएगा, उसमें भी लपेट के लेके आएगा, पूरा रख के आएगा, पूरा वेटर आएगा, इंग्लिश में आपको हेलो सर बोलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से हर चीज का जो है
रेट बदल जाता है अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। सेम उसी तरीके से प्लान वही है, IRS 24 वही है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग यहाँ से लाखों रुपए कमाते हैं और कुछ क्या कहते हैं एक साल पूरा होने के बाद भी कि सर मैंने तो कुछ नहीं कमाया, कंपनी बेकार। रीजन कंपनी बेकार नहीं है, प्लान बेकार नहीं है, कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन में दिक्कत। हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते प्रॉपर तरीके से, वहां पे प्रॉब्लम है। तो प्रेजेंटेशन अगर मैं बात करूं तो 124 रुपए लगा करके आप लोग यहाँ से 8 गुना पैसा कमाते हैं विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी रिन्यूअल, विदाउट एनी डिडक्शन आप लोग बोल सकते हैं। और सिर्फ क्या करना है, एक डायरेक्ट करना जरूरी है, ये कंडीशन जरूर बताएं। अगर वो कहता है कि मैं एक डायरेक्ट भी नहीं कर सकता, अगर वो व्यक्ति कहता है कि मैं एक डायरेक्ट भी नहीं कर सकता, मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बोल रहा हूं, पहले भी मैंने बोला सर उससे 124 भी मत लीजिए, एहसान करिए उस इंसान पे और उस इंसान का 124 रुपए खराब करिए, उसको बिल्कुल फ्री में छोड़िए मत, छोड़ना नहीं है उसको। ऐसा नहीं है कि उसको हम ज्वाइन ना कराएं या हम उसको उल्टा सीधा बोल के आते हैं तेरी औकात नहीं है, तू नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। बिजनेस को बड़े ही प्यार से करना है, उसको सिर्फ ये कहना है कि भाई साहब देखो अगर आप एक डायरेक्ट नहीं कर सकते या फिर अगर आप डाउट में हैं तो सर एक काम करें, मेरा कोई शौक नहीं है आपका 124 रुपए खराब करना, क्योंकि 124 रुपए की वैल्यू आपके लिए हो सकती है, लेकिन आपको कंपनी में और भी बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। आप फिलहाल कंपनी में फ्री में जुड़िए, फ्री में जुड़ के जो हमारी फ्री सर्विसेज है उसमें फ्री टास्क है वो करिए, उससे इनकम लीजिए, फ्री में आपको कैंपेन मिलेंगे आप वो करिए, वहां से कुछ पैसा कमाइए, आप शॉपिंग करिए, जो भी चीजें हैं उसको फ्री में यूज करिए। तो भी वो व्यक्ति आज नहीं तो कल आपके साथ जुड़ जाएगा और वो 124 से नहीं सीधा 24 रुपए से भी आईडी लगा सकता है आने वाले समय के अंदर। लेकिन अगर वो एक डायरेक्ट लगा सकता है तो वो आपको बहुत बड़ी इनकम दे सकता है। तो ये एक कैलकुलेशन और एक प्रेजेंटेशन थी जो आप लोगों को मार्केट में बतानी है, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि मार्केट से जिस तरीके से सवाल आ रहे हैं बहुत सारे कैलकुलेशन करके दे रहे हैं, तो उस तरीके से कैलकुलेशन नहीं चलती। कैलकुलेशन इस तरीके से चलती है, कोई रिन्यूअल नहीं देना, उसको जेब से 1 रुपया नहीं देना, वन टाइम 124 रुपया देना है और 1 साल काम करने के बाद भी उसका पैसा 8 गुना बनता है। दैट इज द राइट। ओके सर, सो ये थी सेकंड पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये कैसे पॉसिबल होगा वो मैं बता दूं आपको। अभी देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी बन रही है, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे रिकॉर्डिंग है। अभी मान लीजिए जैसे लोग कैलकुलेट करते हैं एक 124 का देना 6 रुपया उसका मिलता है, तो 30 दिन में कितने हुए 180 रुपया। अब इस 180 की कैलकुलेशन भी आपको बता दूं, इस 180 रुपए की कैलकुलेशन में से 30% डिडक्शन हो जाएगा, 10% जाएगा एडमिट में, 10% रीपर्चेज में और 10% आपका जाएगा रिन्यूअल में। तो रिन्यूअल में कितना दिया 18 रुपए और आपका 30% डिडक्शन करके ये बचता है 126 रुपए। ठीक है, 126 रुपए आपका कहां चला गया बैलेंस मनी में और 18 रुपए आपका कहां चला गया रिन्यूअल में। 30 दिन पूरे हो चुके हैं, अब अगले 15 दिन आते हैं। 15 दिन में क्लोजिंग होगी नहीं, क्योंकि 124 वाली आईडी की क्लोजिंग होती है मंथली, तो अगली क्लोजिंग होती नहीं है और अगले 15 दिन के बाद मान लीजिए इसका आएगा रिन्यूअल। अब इसको क्या करना है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज है कि शायद क्योंकि रिन्यूअल में तो उसके सिर्फ 18 रुपए पड़े हैं, तो यहाँ पे उसको 124 रुपए से रिन्यूअल होगा, तो 124 माइनस 18 ये पैसा उसको देना पड़ेगा। नहीं, उसको जेब से नहीं देना है 1 रुपया भी, उसके 126 रुपए ऑलरेडी बैलेंस मनी में है, इस 126 में से वो पैसा ट्रांसफर कर सकता है कहां अपने रिन्यूअल के लिए, और रिन्यूअल में ट्रांसफर करके तुरंत 124 रुपया वो यहीं से पे कर देगा और उसका आईडी ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। क्लियर? तो इस हिसाब से जब वो चलेगा पूरे 1 साल तक, तो 1 साल का कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर व्यक्ति यहाँ से पैसा कमा सकता है। सो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें कैलकुलेशन में क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो हम आप हीरो निकल गए, फोकस करना है कि किस तरीके से हम मार्केट में प्लान करें और किस तरीके से अपनी टीम को मोटिवेट करें। सर सवाल भी हमारे कुछ सवाल भी है।
सवाल के लिए मीटिंग नहीं है सर, ये सॉरी, सवाल के लिए सर अपनी अपनी अप्लाई से बात करेंगे। नहीं सर, जो ओल्ड वाला जो अपना था वो अपडेट के पहले जो पैसा था वो अभी तक नहीं बता रहे। सवाल नहीं है सर, बात करेंगे ना सर, वो सब बात में बात करेंगे और थर्ड लेवल अचीवर आपको सारी चीजों का जवाब देंगे। और अगर आपका सवाल का जवाब थर्ड लेवल अचीवर के पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो थर्ड लेवल अचीवर मुझे इस मीटिंग के बाद कॉल कर सकता है, मैं आपको जवाब दे दूंगा, वो आपको जवाब दे देंगे। इस मीटिंग में सवाल नहीं है। अभी अभी हम लोग सर को सुनिश्चित करते हैं, अभी हम लोग प्रेजेंटेशन सुनते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके 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 ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। मार्केट में एक और मैं जो देख रहा हूँ, कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों पे मैंने देखा और वहां पे आकर के जैसे होता है ना कि जैसे जिसको मैं बोलता हूँ थोड़ा सा जिंदाबाद मुर्दाबाद, कि कुछ लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद पे लग जाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, ये कम है, वो कम है, इस तरीके की चीज। उसी चीजों में से एक चीज निकल के आई है और वो चीज ये है, कुछ लोगों का मानना है कि जो कंपनी डिडक्शन कर रही है, डिडक्शन